सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो सर्किल की क्लास नंबर 3 होगी। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने आपको चीज़ें कुछ बताने का प्रयास किया था। वहाँ पर मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन बताया कि त्रिज्या दिया होता है तो क्षेत्रफल कैसे पूछ लेता है, क्षेत्रफल दिया होता है तो हमसे त्रिज्या कैसे पूछ लेता है, या डायगोनल व्यास कैसे पूछ लेता है। तो ये सब चीज़ें मैंने पहली क्लास में आपको बताई थी। सेकंड क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने भी क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। जब पसंद आएगी तब लाइक करना, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है और उसको लगाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग वृत्त से रिलेटेड चीज़ें जो सीख चुके हैं, अब हम वृत्तखंड से और जीवा की लंबाई निकालना कैसे सीखेंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। यहाँ से चीज़ को जरा समझना। वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, और दूसरा होता है तुम्हारा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, ये चीज़ आपको पता होगी ये क्या क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि जो तुम्हारी होती है वो होती है 2 पाई आर। ये चीज़ें पता है ना। तो अब वृत्त के अंतर्गत कुछ आपके वृत्त खंड बनेंगे, त्रिज्या खंड बनेंगे, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, और आपके सिलेबस में वो है भी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक अब आपको फार्मूला एक याद रखना है, वृत्त की जीवा की लंबाई। वृत्त के जीवा की लंबाई, जब क्वेश्चन में आपको वृत्त के जीवा की लेंथ पूछेगा, लंबाई पूछेगा, तो आपको फार्मूला एक यहाँ पर याद रखना है। दूसरा फार्मूला आपको क्या याद रखना है, वृत्त के त्रिज्या खंड की लंबाई। वृत्त के त्रिज्या खंड की लंबाई, ये 2 चीज़ें आपको अब यहाँ से याद रखनी है। याद बिल्कुल भी नहीं रखनी है, रिलेट कराऊंगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियरली आपकी समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। देखो, ये जो वृत्त की जीवा है इसको रिलेट करेंगे हम लोग परिधि से। वृत्त की जीवा को हम परिधि से सीखेंगे। जो वृत्त की परिधि होती है, जो वृत्त की परिधि है वो वृत्त की जीवा, ये चीज़ पहले समझिए। जो यहाँ परिधि लिखी है, फार्मूले, जीवा की लंबाई के फार्मूले में भी पहले यही लिखेगा, 2 पाई आर लिख दिया जाएगा। 2 पाई आर लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर वृत्त की लंबाई जब पूछता है तो 2 चीज़ें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर गुणे थीटा बटे 360 ऐड हो जाता है, बस ये आपका फार्मूला बनकर रेडी हो जाता है। जब कभी आपसे वृत्त की जीवा पूछेगा तो क्वेश्चन में थीटा दिया गया होगा, और वहाँ से आप कुछ भी, चाहे रेडियस पूछे या वृत्त की जीवा की लंबाई, अगर आपको थीटा दे दिया गया है, मतलब ये फार्मूला याद रखना। बाकी क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो आप और अच्छे से क्लियरली समझ पाओगे। आपको पता कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। अगर 2 पाई आर का मल्टीप्लाई हम थीटा बटे 360 से करा देंगे तो वो हमारा वृत्त की जीवा की लंबाई का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों, अगला फार्मूला है हमारा त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका हम लोग पहले लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसमें हम लोग थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारा बन जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो 2 ये फार्मूले आप लोग नोट कर सकते हो। जब कभी जीवा की लंबाई पूछेगा तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा बटे 360। अगर आपसे त्रिज्या खंड की लंबाई पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। ये याद रखना। थीटा का मतलब कोई भी एंगल हो सकता है। एंगल 60, 65, 70, 75 कुछ भी दे सकता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता हुई होंगी, नोट कर लीजिए, नहीं नोट है। और पहला क्वेश्चन अब स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसको सॉल्व करिए। ठीक है ना। जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलो भाई, क्वेश्चन जो आया है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको भी समझते हैं। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
रेडियस आपको दी गई है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको रेडियस दी गई है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको भैया, एंगल जिसका कोण 120 है, एंगल दिया गया है क्वेश्चन में, एंगल मतलब कोण 120 अंश है। तो क्वेश्चन में आपसे त्रिज्या खंड की लंबाई और जीवा की लंबाई पूछे है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और जीवा की लंबाई पूछे है, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन जो हमको पूछे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या पूछे है, जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई के लिए हमने अभी कौन सा फार्मूला बताया, जीवा की लंबाई के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, जीवा की लंबाई मतलब क्या होता है, जीवा वृत्त की परिधि होती है 2πr, और 2πr में किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, थीटा बटे 360 से, थीटा बटे 360 से। यहाँ पर थीटा क्या है आपका, थीटा है आपका 120, तो थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे 120, पाई आर की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी रख सकते हो। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस कितनी है भाई 22, तो हम यहाँ पर 22 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का थीटा कितना है 120, तो ये 120 हो गया, और बटे में कितना हो गया 360 हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंपल से सॉल्व कर लेंगे, देखो कैसे, ये 0 से ये 0 कट गया, 12 तियाँ हो गया आपका 36, यहाँ बच गया आपका 3। अब 3 से कुछ कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है सर, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 22 का स्क्वायर कितना होता है, देखो ये 22 है ना, आपको पता है, इसके नीचे बटे 1 मानेंगे तो अंश का गुणा, हर का गुणा। 22 का वर्ग निकालना बताया मैंने, अगर मैं 22 का वर्ग करूंगा तो इकाई का वर्ग 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया 8, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये आ गया 484। 22 का वर्ग आ गया 484, यानी 22 और 22 का मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया 484। 484 में इस 2 बचा है, इस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल आ गया 1, 4 दूनी 8 1 9, 968। ऊपर आपका आ गया टोटल 968, 968, और बटे में कितना आ गया भाई 7 त्रिक 21, तो ये हो गया 7 त्रिक 21। इसको हम काटेंगे तो 21 तियाँ 63, 21 चौके 84, 21 पंचे 105, तो 4 बार जाएगा, 21 चौके 84। अगर 96 से 84 हम लोग लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 6 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच गया 12, ये हो गया 128। 21 पंचे होता है 105, और 21 छक्का कितना होता है भाई देख लीजिए, 21 छक्का होगा आपका 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 126, और यहाँ पर 128 है तो 6 बार चला जाएगा, 46 पॉइंट। अब यहाँ 126, 2 बच गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, छोटा है 0 लगा के फिर उसमें हम लोग 0 बढ़ाएंगे तो 200 हो गया। फिर 21 की टेबल पढ़ेंगे कि 200 से ज़्यादा ना हो तो 8 बार जाएगा। अगर 8 बार जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा भाई, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, या 9 बार, हाँ 9 बार जा सकता है, देखो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा तो 46.09 क्या आ गई आपकी जीवा की लंबाई आ गई, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप सीख जाओगे, कैलकुलेशन टफ नहीं होती है, बस आपको सीखना है। अब आपको यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 22 को 2 से मल्टीप्लाई कराते, जितना आता उसको 22 से मल्टीप्लाई कराते, फिर यहाँ 7 का 1 से 3 से तो 7 त्रिक 21, ऊपर मल्टीप्लाई कराया 968, 968 को 21 से भाग किया तो 46.09 आ गया। अब दूसरा प्रश्न क्वेश्चन में आपसे पूछे है, ये प्रश्न नंबर 1 था। दूसरा प्रश्न है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भाई क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो सर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। थीटा कितना है 120, तो यहाँ पर पाई आर की वैल्यू रखेंगे, 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पर रेडियस कितनी है 22, 22 का वर्ग या 22 गुणे 22 हम 2 बार लिख सकते हैं, 22 मल्टीप्लाई का 22, उसके बाद थीटा बटे 360, थीटा है 120, तो 120 बटे में 360, यहाँ कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा। यहाँ 22 22 22 22 का क्यूब निकाल कर आप 7 त्रिक 21 से भाग कर सकते हो, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है भाई, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 484 में 22 से मल्टीप्लाई कराइए,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 1 आ गया, 4 दूनी 8, 1 9, 968, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 968। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 8, 8 6 14 के 4, 9 6 15, 1 16, 9 1 10, 10,648 को 21 से भाग करेंगे, यानी ये आ गया 10,648 बटे का 21। भाग करोगे जो आएगा वो आपका आंसर होगा। देखो 21 पंचे हो गया 105, 1 बच गया 14 हो गया। तो ये अब तो छोटा है, 0 लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, ये 3 ऊपर की वैल्यू है, ठीक है ना भाई, नीचे वाले मैंने समझ लेना। अब 148 हो गया, 21 की टेबल पढ़ो, 148 से ज़्यादा ना हो तो 7 बार जाएगा, तो 50, उसके बाद इस 7, 507, कितना बच गया आपका, दशमलव लगाओगे, 21 सत्ते भाई कितना होता है, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 1 बच गया, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए तो 10 हो गया, फिर 0 बढ़ाओगे, उस 10 में 0 बढ़ाओगे 100, और 21 चौके कितना होता है 84, तो 507.04, ये आगे आपके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और ये आगे जीवा की लंबाई। लेकिन मैंने बताया था जब कभी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की यूनिट भी लिखते हैं, यूनिट चूंकि सेंटीमीटर में रेडियस थी और रेडियस स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो जो जीवा की लंबाई आई है ये आपकी सेंटीमीटर में आ गई है, ठीक है ना। तो जीवा की लंबाई आ गई 46.09, और यहाँ पर आ गया आपका क्षेत्रफल 507.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट ना, पहले में इससे जो क्षेत्रफल था वो 507.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, 46.9 क्या आ गया आपका सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए उसको भी सॉल्व करिए। बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन है, बस यूनिट चेंज है, एंगल चेंज है बस। और एक चीज़ याद रखना, जो ये जीवा की लंबाई हमने बताया है, ये जीवा की लंबाई, ये कभी कभी क्वेश्चन में जीवा की लंबाई में देगा, और मोस्टली क्या होता है इसको त्रिज्या खंड की लंबाई के नाम से जानते हैं, त्रिज्या खंड के लंबाई के नाम से जानते हैं। त्रिज्या खंड की लंबाई भी क्वेश्चन में पूछेगा तब भी आप लोग यहाँ पर यही फार्मूला लगाओगे जो जीवा की लंबाई में पूछा, क्योंकि भैया अगर ये हमारा एक सर्किल है, ये सेंटर है, तो ये हमारी 2 त्रिज्याएं होंगी, तो त्रिज्या खंड कौन सा बनेगा, ये हमारा जो बनेगा यही तो त्रिज्या खंड होगा, यही तो होगा ना त्रिज्या खंड। तो अगर त्रिज्या खंड कहेगा या जीवा की लंबाई कहेगा तो यही फार्मूला लगाएंगे। कई कई किताबों में जीवा की लंबाई दिया है और कई बुकों में त्रिज्या खंड का, दोनों फार्मूला एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये मत समझ लेना कि सर क्या जीवा की लंबाई है तो त्रिज्या खंड की लंबाई का कोई और फार्मूला होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक भाई। देखिए वीडियो पूरा वॉच करा करिए आप लोग, नहीं तो आप बाद में यही सोचोगे कि ये चीज़ कैसे क्या हो गई, तो बस पूरी वीडियो को वॉच करना। अगर बाद में कोई डाउट लगे तो कमेंट सेशन ऑन रहता है, आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको भी हम लोग समझते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझते। कहा गया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया हमसे, कहा गया थीटा 30 अंश हो, एंगल कितना है 30 अंश है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है त्रिज्या खंड की लंबाई बताइए। देखो फार्मूला आ गया, आपको बताना है त्रिज्या खंड की लंबाई, त्रिज्या खंड की लंबाई आपको बताना है, त्रिज्या खंड की लंबाई आपको बताना है, ये लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। दिख रहा आप लोगों को यहाँ पर लंबाई लिखा, वही बताना है, तो इस क्वेश्चन को लगाइए। अभी जैसे पहले क्वेश्चन था सेम डिट्टो वैसे क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उसका कोण 30 अंश है, एंगल 30 अंश है, थीटा 30 अंश है, तो त्रिज्या खंड की लंबाई बताइए। जल्दी से लगाइए यहाँ पर और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से लगाइए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या पूछा, त्रिज्या खंड की लंबाई, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला सर आपने बताया है कि 2πr, ये होता है मेरी परिधि, इसमें किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो बस यहाँ पर रखेंगे 2πr की वैल्यू होती है 22 बटे में 7 मल्टीप्लाई रेडियस है 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा है हमारा 30 बटे में हो जाएगा 360, 0 से 0 कटा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
यहाँ आ गया 12, यहाँ है 7, तो 12 सते गुणा करा लेंगे, या हम लोग यहाँ पर 22 दूना 44, 44 का 21 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये आ गया 44, ये आ गया 21, तो 1 चौके हो गया 4, 1 चौके हो गया 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये 4, 8 4 12 के 2, 1 8 1 9, 984 आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो 924 आ गया, 924 आ गया बटे 21, 12 सते कितना होता है 84, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आ गया 1, 7 एकम 7 1 8, ये आ गया 84। ठीक है ना। अब देखो हम लोग इसको, अगर आपको 84 की टेबल में क्या है कि इसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने आपको जो कैलकुलेशन वाली वीडियो बताई थी उसमें बताया था आप ये 7 × 12 ही लिख लीजिए, 7 × 12 ही लिख लीजिए। इससे आपका क्या होगा कि आपको 7 की भी टेबल आती है, आपको 12 की भी टेबल आती है, तो आप इससे काट सकते हो। देखो अगर 7 से चेक करते हैं तो 7 एकम 7, 2 बचा 22, 7 त्रिक 21, 1 बचा 14, 7 से कट जाएगा। 7 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, 22, 7 त्रिक हो गया 21, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, 132 को 12 से डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, 12 से डिवाइड कराएंगे तो 12 एकम 12, 1 बचा 12 एकम 12, 11 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। 11 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा, नोट कर सकते हो। अगर आप 924 को 84 से भी भाग करते, 12 सते 84, तब भी आपका 11 सेंटीमीटर ही आता। लेकिन कैलकुलेशन आपको टफ नहीं बनानी, कैलकुलेशन आपको इजी बनानी है। तो क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 7 × 12 सेम यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। 7 से पहले काटा तो 132, फिर 12 से काटा तो 11 आ गया। ठीक है ना। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी हम लोग क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको पहले पढ़ना क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर आपको उसको लगाना है। ठीक है ना, फिर आपको उसको लगाना है। क्वेश्चन है 3 नंबर, यदि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, तो केंद्र से जीवा की लंबाई बताओ, केंद्र से जीवा की लंबाई बताओ, जीवा की लेंथ आपको बताना है। इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मैंने इससे पहले इस क्वेश्चन को बताया भी था, थोड़ा सा मैंने पहली सेकंड क्लास, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। तो अगर आपको बेस पता है तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो आसानी से। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो केंद्र से जीवा की लंबाई क्या होगी, केंद्र से जीवा की लंबाई क्या होगी। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या करें, इस क्वेश्चन को अगर हम डायग्राम में बनाएं तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, ये एक सर्किल हो जाएगा। और बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, ये सेंटर हो गया। सेंटर से एक तरफ चाहे जिधर, चाहे इधर कर दें, चाहे इधर कर दें, इधर कर दें, इधर कहीं कर दें, वो क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। हमेशा याद रखना कि जो इसका सेंटर है, सेंटर से एक तरफ की लंबाई को हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, लेकिन वृत्त की जीवा भी तो 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की जीवा भी तो 12 सेंटीमीटर है, तो ये वृत्त की जीवा भी हो गई 12 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 सेंटीमीटर पूरी लंबाई, इसका नाम रख दिया मैंने ए और बी।
ए और बी इसका नाम रख दिया। फिर क्वेश्चन में त्रिज्या कितनी दी गई 12 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या ही तो होगी भाई, ये भी हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछे है केंद्र से जीवा की लंबाई, मतलब ये वाली दूरी आपसे पूछे है कि ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, इसको मैंने x मान लिया, ये x हो जाएगी। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वृत्त की जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो लंब क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रमेय नंबर 4 मैंने आपको यही बताया था कि वृत्त की जीवा पर केंद्र के द्वारा डाला गया लंब वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये पूरी ए बी, ये यहाँ पर समझना जरा, ए बी पूरी है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर मैं जो लंब डाला हूँ मैं इसका नाम मैंने मान लिया सी कर दिया, इसका नाम मैंने सी कर दिया। तो ए सी कितना हो जाएगा भाई बताओ, ए सी कितना हो जाएगा, जो ए सी होगा वो ए बी का हाफ है तो होगा, यानी 12 का अगर हाफ करेंगे तो ए सी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी इस ए सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो बस अगर इतना समझे हो तो क्वेश्चन लग गया, अगर इतना समझे हो भाई तो क्वेश्चन लग गया। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो भाई समझते हैं, यहाँ पर हमको क्या दिया गया, हमको ए ओ की लंबाई दिया गया और ये हो गया ए ओ कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। ए ओ के बाद ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर था, ए बी 12 था, तो ए सी 6 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कारण भी बताया, क्योंकि ये आपकी जीवा है, इस पे अगर कोई लंब केंद्र से डालेंगे तो ये दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, क्योंकि केंद्र कहाँ होता है, वृत्त के पूरे सेंटर में स्थित होता है। ठीक, आपसे लंबाई किसकी पूछे है, ओ सी की लंबाई पूछे है, ये ओ सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था एक एल्गोरिथम लगती है, कौन सी, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होती है सर, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आपका लंब का स्क्वायर और प्लस होगा आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 अंश के ठीक सामने जो भुजा बनती है वो कर्ण होती है, इसके सामने जो भुजा बनेगी वो कर्ण होगी। और यहाँ पर जो लंब डाला है ये लंब है और ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, बेस है, आधार है। तो ये आधार मतलब कौन सी भुजा हो जाएगी भाई, ये ए सी आधार हो जाएगी और ये कर्ण ए बी हो जाएगी, ओ सी लंब हमको बताना है। तो बस मान रखेंगे कर्ण मतलब 12, ये देखो ये कर्ण तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का वर्ग बराबर लंब हमको बताना है ये, तो ये ओ सी आ जाएगा, हम यहाँ पर ओ सी रख देंगे, प्लस आधार कितना है 6, तो ये आ जाएगा 6 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 का वर्ग होता है 144, ये 6 का वर्ग 36, प्लस में इधर आएगा माइनस में 36 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका OC का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर था तो OC का स्क्वायर। अब 144 से अगर हम लोग 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, चेक कर लीजिए, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ बच गया 3, 3 से 0 3 से जाएगा 3 0, 1 से 1 तो 108 आपका बच गया, ये 108 बच गया। यानी यहाँ पर OC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच गया, 108 बच गया, OC स्क्वायर 108 बच गया। तो OC कितना आ जाएगा, OC बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 108, ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 108। तो अब ये 108 आपको चेक करना है, क्या ये किसी का वर्ग है, ये क्या किसी का वर्ग है, या 108 का वर्गमूल क्या होता है, यूँ भी कह सकते हो। तो हम लोग वर्गमूल कैसे चेक करते हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड करके, 2 से काटेंगे 2 पंची 10, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, फिर 3 से काटेंगे 3 9 हो जाएगा 27, ये आ जाएगा 3 त्रिक्का 9 और ये आ जाएगा 3 एकम 3। अब जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितने कितने के जोड़े बनाते हैं, आपको पता होगा सर 2-2 के जोड़े बनाते हैं, ये 2-2 के जोड़े बन गए, प्रत्येक जोड़े से एक को ले लेंगे तो ये 2 और ये 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा 6, और ये इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको रूट में लिखेंगे, तो इसको हम एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं 6√3, क्योंकि 2 का जोड़ा बना 3 का जोड़ा बना, दोनों के जोड़े से एक एक ले लिया, इनका मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 3 का नहीं बना तो 3 पे रूट लगा दिया, √3, 6√3 आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। 6√3 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब, नोट कर लीजिए। जिन साथियों का 6√3 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना।
देखो कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर क्वेश्चन आप अपने मन से क्रिएट करोगे तो ये उल्टा सीधा हो सकता है, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, तो आप यहाँ पर जब प्लस माइनस हो जाएगा तो ध्यान दे लेना भाई, वहाँ पर सीखना। जब क्वेश्चन बुक के होंगे तभी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर आप अपने मन से बनाओगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, या आप सीधे क्वेश्चन को यहाँ पर बना के समझाओगे तो वहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है। आपको पता है, आप भी एक होनहार स्टूडेंट हो, कि अगर किसी क्वेश्चन को तुरंत का तुरंत बनाया जाएगा आपको समझाने के लिए तो वो प्लस माइनस आ सकता है, ठीक है ना। तो उसकी जो आपकी दिक्कत है वो आप समझ सकते हो। क्लियर सी बात थी इतनी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये बिल्कुल क्लियर, कितना आ गया 6√3। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए भाई क्या कह रहा है, उसको भी सॉल्व करिए, उसको भी सॉल्व करिए। अभी इसमें तो आपको मैं एंगल निकालना भी बताऊंगा, बहुत कुछ इसमें बताऊंगा, तो बस बने रहना, वीडियो को अंत तक वॉच करना, और जब कभी आपको वीडियो पसंद आए तब वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहा गया यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन 3 नंबर कहा गया वृत्त का एरिया दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में वृत्त का परिमाप पूछे है, वृत्त का परिमाप बताओ, वृत्त का परिमाप बताओ। परिमाप मतलब होता है परिधि, परिमाप बताओ, वृत्त का परिमाप आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछे है वृत्त का परिमाप, और परिमाप को मैंने बताया था इसको हम लोग परिधि भी बोलते हैं, परिमाप को हम लोग परिधि भी बोलते हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा राइट हो जाएगा वो आपको बताना है, कौन सा राइट हो जाएगा वो बताना है। तो देखो भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो हमने आपको एक बताया था रिलेशन, कि जब क्षेत्रफल या परिमाप कुछ भी हमसे पूछे तो उसमें हमको रेडियस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई आप खुद से देखो ये होता है वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप होता है, और क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये पाई आर, ये पाई आर दोनों में कॉमन, आर दोनों में कॉमन। तो अगर हमको यहाँ पर पाई आर की वैल्यू तो हमेशा पता रहती है 22/7, यहाँ भी हो जाएगी 22/7, लेकिन जब तक रेडियस नहीं पता होगी तब तक ना तो हम परिमाप निकाल सकते ना तो क्षेत्रफल निकाल सकते। वो तो कभी कभी क्वेश्चन में कंडीशन बन जाती है तो एक्स वगैरह मानकर हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको जब क्षेत्रफल दिया गया तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या। मेरे कहने का मतलब हम सर यहाँ से अगर पाई आर की वैल्यू रखकर ये आर का हम मान निकाल लें तो आर के मान से हम लोग 2 पाई आर में आर का मान रख देंगे और परिमाप निकाल लेंगे। बात समझ रहे हो ना भाई, यहाँ पर हम लोग आर का मान रख देंगे 2 पाई आर में और अपने परिमाप को निकाल लेंगे। तो चलिए इसका आंसर आ चुका है, हमें पता है सभी साथियों का पता है आंसर आ चुका है, बहुत सही भाई जा रहे हो। देखो वृत्त का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने 54 यहाँ पर रख लिया, बराबर पाई आर की वैल्यू 22/7 गुणे ये आर स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि आर तो पता होना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सर, ये 22/7 एक गुणे में संख्या इधर आएगी। जब मैंने बताया था कोई परिमेय संख्या गुणे में वो बराबर के इस तरफ या उस तरफ जाती है तो उसके स्थान बदल जाते, अंश हर बन जाता, हर अंश बन जाता। यानी अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर, मैं केवल इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सही क्रम में मैं लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर बराबर ये आपका 54, इधर 54 था, ये 22/7 अगर आर से इधर जाएगा तो बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 7/22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7/22। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 11,
11 दूना 22, ये आ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ती 14 हो जाएगा, 27 आ जाएगा। और 27 सतह हम लोग देखेंगे कितना होता है, तो देखो यहाँ पर हम आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे, 7 सत्ता 49 के 9 हासिल आ गया आपका 4, 7 दूनी 14, 14 4 हो गया 18, 189 बट्टे में आ गया 11, ये 11 था आपका। 11 से काटेंगे तो ये आ गया आपका 11 एकम 11, 7 बच गया, 79 हो गया, 11 शते 77 दशमलव लगाओगे 2 बच गया, 2 में 0 बढ़ाओगे 20, 11 एकम 11 हो गया। अब आपका क्या है भाई, 9 बच गया, दशमलव लगाओ, लगा है 0, 11 नवैया 99। तो आगे हम इसको सॉल्व करने नहीं जाएंगे, 17.19 आएगा, ठीक है ना। यानी r बराबर अगर निकालेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 17.19, रूट के अंदर 17.19 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको एग्जैक्ट वैल्यू इसकी पता होनी चाहिए, लेकिन सर ये तो करड़ी जो है मेरी पॉइंट में आ रही है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एक तरीका होता है, अगर किसी भी संख्या का, किसी पॉइंट वाली संख्या का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं भाई, वो चीज़ समझो। हम लोग क्या करते हैं, पीछे से इसके 2 के जोड़े बनाते हैं, ये 2 के जोड़े पीछे से बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने आपको 10-20 तक वर्ग याद कराया था, अब हम देखेंगे पहला जोड़े पीछे से बनाएंगे, हल आगे से करेंगे, जोड़े पीछे से बनाते हर आगे से करेंगे, ये मैंने आपको 4th सेमेस्टर वाली क्लास में बताया था। तो ये जो 17 है हम लोग देखेंगे इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम या फिर ये 17 ऐसा किसी का वर्ग लेंगे कि या तो 17 या फिर 17 से कम रहे। तो एक 4 का वर्ग भैया होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। तो देखो 17 से बड़ा है 25, ये नहीं ले सकते तो 16 लेंगे। तो मैंने यहाँ 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा, 4 चौके हो गया 16। इस 4 को उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया तो 4 4 हो गया आपका 8। 16 में से 17 जाएगा 1। अब दशमलव लगा है तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे। याद रखना 2 के जोड़े नीचे बढ़ाते हैं, यहाँ मैंने बढ़ाया 119 आ गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसा लिखेंगे कि मल्टीप्लाई कराएं, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा, 1 यहाँ, तो 81 1 कम 81, क्योंकि भैया एक ही बार ही जाएगा। इस 1 को उठाकर यहाँ पर ऐड कर देंगे, घटा लेंगे, 81 1 82, इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये हमारा 9 में से 1 गया 8, 11 में से 8 जाएगा तो 8 2 10, 11 3 38 बच जाएगा। आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे अंक ही नहीं। तो रेडियस 4.1, ये पूरा पूरा नहीं कटा, ये आगे भी जाता, लेकिन हम दशमलव में केवल 1 अंक तक ही गए हैं। तो रेडियस आ गई 4.1, यानी यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r आ जाएगा 4.1 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई 4.1 सेंटीमीटर। कैसे आई है, पूरा लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है। अब हमसे क्या बताना, हमको परिमाप। तो परिमाप अगर हम बताएंगे तो भाई देखना, यहाँ पर परिमाप होता है 2 पाई आर, तो यहाँ रखेंगे 2 गुणे पाई आर की वैल्यू होती है 22 बट्टे में 7, और ये आर की वैल्यू कितनी है 4.1, तो ये आ जाएगा 4.1। मल्टीप्लाई कराएंगे 22.4, 22 दूना 44, 44 बटे में 7 मल्टीप्लाई 4.1, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा भाई आपका 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 छंग 42, 2 बच गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6.2 गुणे 4.1, इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 41 दूना होता है 82, 82 के 2 हासिल आ गया आपका 8, 41 छक्का करोगे तो 6 चौके 24 और 6 एकम 6, 246, 246 में 8 जोड़ोगे तो 246, 4 50, 4 54, 254। अब दशमलव 1 अंक पहले यहाँ, 1 अंक पहले यहाँ, तो 1 अंक पहले 2 अंक पहले लगा देंगे, यानी 25.40 आपका सही जवाब होगा। देखो तो आंसर कितना आ गया, 125.42, कितना आ गया 25.42, 25.42, ये आ गई परिधि। अब यहाँ से एक बात याद रखना दोस्तों, आप जब ये ऑप्शन में कभी आएगा, जब ये ऑप्शन में कभी आएगा प्रश्न आपका, तो ये 25 भी दे सकता है, ऑप्शन में 25 भी दे सकता है, या ऑप्शन में 26 भी दे सकता है। ऑप्शन में 25 भी दे सकता, 26 भी दे सकता। याद रखना 25 26 दोनों नहीं देगा, 25 देगा 26 देखा। तो हमको अगर 26 ऑप्शन में
देगा तो हम 26 लगाएंगे। अगर 25.4 तो नहीं दे रहा तब की बात कर रहे हैं, अगर 26 देगा तो 26 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 26 25.42 के समीप ही तो 26 है। ये आगे 26 ये और भी जाता, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं यहाँ पर भी आगे नहीं काट रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी आगे नहीं काटा हूँ, यहाँ पर भी आगे नहीं काटा हूँ। तो आपको पता अगर अशांत हैं तो ये आगे जाते रहेंगे, इसीलिए 26 भी यहाँ पर दे सकता है। तो 26 आएगा तो 26 टिक करेंगे, अदरवाइज अगर ऑप्शन में इतना रहेगा तो इतना ही टिक कर देंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्या है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए उस क्या कह रहा उसको भी सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया भी था पेपर में, सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने सॉल्व भी कराया था। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन तो सभी लोग लगा लोगे, ये क्वेश्चन सभी लोग लगा लोगे, ठीक है ना भाई। जल्दी से लगाओ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाओ। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है भाई 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि 6 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, वर्ग है जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है आपकी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, सर्किल का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ, ठीक है ना भाई। कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है ना भाई, जल्दी से बताइए। अगर आपको वर्ग स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो। अगर आप इसको डायग्राम में बनाओगे तो देखो ये हमारा एक वर्ग, वृत्त क्या बन जाएगा, स्क्वायर वर्ग बन जाएगा, ऐसे वर्ग बन गया। तो इसके अंतर्गत कैसे बनेगा, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे बनेगा आपका सर्किल, कुछ ऐसे आपका सर्किल बनेगा, ये ऐसे बन गया, ये नीचे टच करता हुआ बनेगा भाई, ठीक है ना, ये टच करता हुआ बनेगा, ऐसे आपका एक सर्किल बन जाएगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हो, पहले तो बताओ कि वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर और वर्ग की क्या प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर 6 ये हैं तो 6 यह भी होगा, 6 यह भी होगा, 6 यह भी होगा, होगा ना। यानी इसके बीच की दूरी 6, इसके बीच की दूरी भी 6, यानी कि ये जो वृत्त में एक हमारा क्या रहा होगा, एक सेंटर रहा होगा। तो ये अगर दूरी कह लें, ये दूरी, तो ये दूरी क्या होगी, यह भी तो एक वृत्त की हमारी क्या होगी, डायगोनल होगी। लेकिन अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग की एक भुजा होगी, क्योंकि वर्ग में अंदर तो सभी दूरियां बराबर होंगी। ये इसको अगर छोड़ दें, अगर हम लोग ये आपस में तो बराबर होंगे लेकिन इनकी लंबाई निकालेंगे तो कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात कर लें, ये जो हमारा है ये वृत्त की भुजा, वर्ग की भुजा ही तो होगी, क्योंकि जहाँ 6 यहाँ तो 6 यहाँ भी होगी, 6 यहाँ तो 6 यहाँ भी होगी, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और ये 6 सेंटीमीटर क्या है, डायगोनल दिया गया है। और हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही तो पूछा है ना। तो अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, क्वेश्चन लगाएंगे, अगर वृत्त का क्षेत्रफल बताना है तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये टोटल आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये भाई सी है, 6 ना समझ लेना, ये 6 सेंटीमीटर है। ये आपका डायगोनल है, ये आपका व्यास है, और व्यास का आधा हमेशा ही तो क्या होती है, त्रिज्या। यानी d की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू क्या होती है, d/2 यानी 6/2, 2 से काटेंगे तो 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी सर, 3 सेंटीमीटर। रेडियस के स्थान पर 3 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पाई आर की वैल्यू होती है 22/7 गुणे 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3, ठीक है ना, 3 त्रिक हो गया 9, तो ये आपका हो गया 22 × 3 = 66, ये हम लोग कर लेंगे 66 × 3, बाई कितना हो गया 7 हो गया, 22 × 3 = 66, 2 × 6 2 × 6 गुणे 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर काट सकते हैं। तो देखो 7 से काटेंगे तो 7 × 25 35, 7 × 42, 7 × 9 = 63, 7 × 9 हो गया 63, दशमलव लगाएंगे, कितना बच गया 3, 30 हो गया, 7 चौके हो गया 28,
2 बच गया, दशमलव लगा है 0, 7 दूनी हो गया 14, आगे कटेगा नहीं तो बस इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12, 12 के 2 हासिल आ गया 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 28.26। और ये आया किस में है, चूंकि हमने बताया क्षेत्रफल पूछे हैं, तो जब क्षेत्रफल पूछे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर आता, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब आएगा। 28.26 सेंटीमीटर क्या आएगा आपका भाई, एकदम सही जवाब आएगा। तो नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। क्या आ गया, 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे सर इसमें ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 36 आर सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप एक लॉजिक ऑप्शन से पकड़ सकते हो कि सब में पाई आर कॉमन है, पाई आर सब में कॉमन। अगर यहाँ पर आप पाई आर की वैल्यू ना रखते, अगर यहाँ पर आप इधर समझिए, अगर यहाँ पर आप पाई आर की वैल्यू ना रखते तो पाई आर के स्थान पर पाई आर होता और 3 त्रिक क्या हो जाता, 9 आ जाता। तो ये हो जाता पाई आर इंटू 9, तो 9 आगे आ जाता, यानी ये आ जाता 9 पाई आर, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो ऑप्शन में दिख रहा क्या आपको, 9 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह भी दोस्तों सही है, यह भी बिल्कुल सही, यह भी बिल्कुल सही। इसमें अब अगर पाई आर का आप वैल्यू रख दोगे तो देखो 22/7, तो 9 गुणे 22/7 सॉल्व करोगे तो 28.26, ये 8-7 भी हो सकता है क्योंकि ये आगे कटेगा ना, तो ये आगे कटेगा। तो केवल मैं दशमलव के 2 अंक तक ही ज्ञात कर रहा हूँ, बाकी ऑप्शन में 29 होगा तो 29 लगाएंगे, ठीक है ना। अगर 28.26 तो 2 से, तो यहाँ पर आप इतना समझ सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज का है, उम्मीद करते हैं आप इसकी लैंग्वेज समझ जाओगे और इसको आप आसानी से लगाओगे, ठीक है ना भाई। उम्मीद करते हैं आप इसकी लैंग्वेज समझकर आसानी से लगाओगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि व्यासों 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या बताइए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको 2 दिए गए डायगोनल, यानी पहला व्यास हमको क्या दिया गया है, ये पहला व्यास हमको दिया गया है 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर पहला व्यास, ये व्यास फर्स्ट है। और दूसरा व्यास हमको दिया गया है कितना, तो दूसरा व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये व्यास सेकंड है हमारा। अब इन दो व्यासों से आपके दो क्या बन रहे हैं, दो व्यास से आपके दो क्या बन रहे हैं भाई, क्षेत्रफल, दो वृत्त बन रहे हैं, उनकी परिधि दिया गया। देखो ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है। इस वृत्त का व्यास, ये व्यास, ये पूरा दिया गया 36 सेंटीमीटर और इसका व्यास पूरा दिए हैं भाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या करना आपको, परिधि, इन दोनों के परिधियों के योग, इन दोनों परिधियों के योग के बराबर की एक और परिधि, इन दोनों के परिधि निकालेंगे, उनका योग करेंगे, वो जो परिधि आएगी वो तीसरे के बराबर होगी। और जब तीसरे के बराबर होगी तो आपसे पूछा क्या गया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को लगाइए, आप इस क्वेश्चन को लगाइए। अगर आप थोड़ा सा भी इसकी भावना समझ रहे हैं तो आप आसानी से लगा देंगे, ठीक है ना भाई, आसानी से आप लगा दोगे। देखो समझो, दो वृत्त हैं, चित्र बना है सामने। अगर इसकी पूरी ये जो डायगोनल है 36 सेंटीमीटर है, तो हमको देखो परिधि पता करनी है ना, क्वेश्चन में दिख रहा है पीछे परिधि का योग। तो परिधि क्या हो जाएगी इसकी परिधि ज्ञात करने के लिए रेडियस पता होना चाहिए। यानी अगर d बराबर का 36 है तो r बराबर का क्या आ जाएगा, 36/2, यानी r बराबर 18 आ जाएगा। ये पहला आ गया 18 और इसमें से कितना आ जाएगा भाई, d बराबर का है 20, तो r बराबर का आ जाएगा आपका 20/2,
यानी r बराबर का 10, ये आ गया 10। यानी हम लोग ये जो वृत्त हैं इन दोनों का क्या निकालेंगे, इनकी परिधि निकालेंगे। तो अगर मैं पहले वृत्त की परिधि निकालूं, मैं फर्स्ट वृत्त की अगर परिधि निकालूं तो परिधि बराबर क्या होता है, आपको पता है 2πr होता है। ये होता है 2πr, यही तो होता है भाई। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे पाई आर की वैल्यू 22 बटे में 7 गुणे आर की वैल्यू क्या है आपकी पहली 18, तो ये हो जाएगी 18, ये हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 22 दूना 44, 44 गुणे का 18 बटे में कहा जाएगा 7 आ जाएगा। 44 गुणे 18 बटे में 7, 7 से काटेंगे 7 छंग 42, 2 बच गया, कितना हो गया, दशमलव लगाए 0, 7 दूनी 14, आगे काटेंगे नहीं यहाँ पर। तो 18 दूनी 36 के 6 आ गया, हासिल 3, 18 छक्का कितना होता है 8 छंग 48, 18 छक्का होता है भाई 108। यहाँ हम करके देख लेते हैं, 18 8 छंग 48 के 8, हासिल आ गया 4, 6 कम 6 4 10, 108। 108 में हासिल कितना आया था, हासिल आया था आपका 3। 108 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 11, यहाँ हो गया 111, ये आ गया आपका 111। दशमलव यहाँ पर एक अंक पहले तो एक अंक पहले, 111.6 सेंटीमीटर ये आपके पहले वृत्त की क्या आ गई, परिधि आ गई। ऐसे हम सेकंड निकालेंगे सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में फार्मूला तो हमारा यही लगेगा 2πr। अब यहाँ पर हमारी त्रिज्या बदल जाएगी, अब हम 18 से निकाल चुके हैं तो अब किससे निकालेंगे, 10 से निकालेंगे। तो यहाँ 2 गुणे πr की वैल्यू आ गई आपकी 22 बटे में 7 गुणे रेडियस आपकी हो जाएगी 10, तो 22 दूना 44 और 44 का 10 से गुणा कराओगे तो आ जाएगा आपका 440। 22 दूना 44, 44 का 10 से गुणा कराओगे 700, 440 बटे का कर दोगे 7, तो यहाँ काटोगे 7 छंग हो जाएगा 42, बच गया 2 20 हो गया, 7 दूनी हो गया 14, 7 दूनी कितना हो गया भाई 14, यहाँ पर कितना बच गया आपका 6 बच गया, दशमलव लगाओगे उस 6 में 0 बढ़ाओगे तो 7 अट्ठे हो गया 56, 7 अट्ठे 56। दशमलव के एक अंक इसमें निकाले हैं तो दशमलव के एक अंक इसमें निकालेंगे, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन दोस्तों आगे आपका क्या कह रहा है कि इन दोनों के योग के बराबर परिधि के वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों के योग के बराबर, यानी जो 111.6 आया है और 62.8 आया है, इनका यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे। तो जब इनका योग करेंगे, देखो पॉइंट के इधर इधर वालों को एक तरफ जोड़ लो, उधर उधर वालों को एक तरफ, 8 6 होता है 14, 14 के 4 हासिल कितना आ गया, 1 आ गया, ये 1 और ये 2, 2 1 3 1 4 आ गया, यहाँ पर 6 6 1 हो गया 7 और ये आ गया ये 174.4 सेंटीमीटर, 174.4 सेंटीमीटर। ये क्या आया, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, और इसके योग के बराबर जो तीसरा वृत्त है उसकी परिधि है, तो ये परिधि होगी, तीसरे वृत्त की परिधि होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या πr, इस 2πr से r का मान निकाल लेंगे। तो अब इस चीज़ को समझते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो 174.4 ये तीसरे वृत्त का आया ना, तो यहाँ पर हम 2πr बराबर दिखाएंगे 174.4, 174.4। अब यहाँ से रेडियस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ये यहाँ रखेंगे 2 गुणे πr का मान होता है 22 बटे में 7 गुणे का r, तो 22 दूना 44, 44 बटे 7 गुणे में उधर जाएगी तो संख्या पलट जाएगी भाई। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 174.4। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका r बराबर 22 दूना 44 बटे 7, उधर जाएगी तो पलट 7 बटे 44, 174.4 गुणे का कितना 22 दूना 44 बटे 7, तो इधर आ जाएगा आपका 7 बटे 44। इसको हम लोग सम कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको सम करेंगे तो देखो भाई यहाँ दशमलव हटाएंगे, एक अंक है तो एक 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, बाकी जो काटना पीटना है वो काम आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। जो काट पीट सकते हो खुद से कर सकते हो, इतना आपको पता। चाहे आप 1744 का गुणा 7 से कराओ, उसके बाद 440 से भाग करो, चाहे आप 440 को 1744 से भाग करा दो, जो आए उसका गुणा करा लो, जो आंसर आएगा वही। इसको हम लोग देखेंगे भाई, जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और याद रखना इस क्वेश्चन को मैं एक बार पुनः बताया दे रहा हूँ। ये 2 वृत्त थे जिनके डायगोनल दिया गया था, हमने इन दोनों से रेडियस निकाला, यहाँ से आ गया 18, यहाँ से आ गया 10। इन रेडियसों से 2 रेडियसों से 2 अलग अलग परिधि निकाली,
उन परिधियों का योग किया तो 174.4 आया। ये तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, तो ये तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर कर दिया, आर की वैल्यू निकाला, इतनी आई, यही आपका आंसर। काट पीट कर जो भी आएगा यही आपका आंसर है, नोट कर लेना, ठीक है ना भाई। काट पीट कर जो भी आएगा यही आपका आंसर आएगा, नोट कर लेना। नोट कर लिया ना आप लोगों ने। देखिए मेरी बात को याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो आया है ना इसका मल्टीप्लाई कराओगे, अगर पॉइंट में जाएगा और पॉइंट वाला उत्तर आपके ऑप्शन से नहीं मैच करेगा तो आप उसके आस पड़ोस वाला देखना, ठीक है ना। तकरीबन यहाँ पर क्या 28 आएगा, ऑप्शन में 28 है, इसको सॉल्व करोगे तो 27.4 आएगा और सॉल्व करोगे तो 28, ठीक है ना। क्योंकि 27 दशमलव कुछ नहीं दिया गया है उत्तर में, तो जो 28 दिया गया वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने इससे पहले भी आपको बताया। देखिए पूरी बातें क्लियरली से समझा करो, नहीं बाद में कोई यही कहोगे कि सर ये चीज़ें कहाँ से आ गई हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको इजी बिल्कुल भी नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप पेपर पढ़ रहे होगे तो उसमें एक नोटिस आई थी कि डीएलएड में आपके इंटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई अब हवा टाइट होने वाली है, ठीक है ना। अब इजी जो है वो सब खत्म। अब जो ये आता था ना a/b a 1/2 + 2/3 ऐड करके कितना आएगा, वो सब भूल जाओ भैया, अब वो सब का काम खत्म। अब आपको ऐसे ही चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो आप पूरा एकदम आखिरी तक देखना, आपको समझ में तभी आएगा, नहीं बाद में यही को कहोगे कि सर ये चीज़ कहाँ से कहाँ आ गई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ऐसा है। इसमें परिधि कहा गया है, इसमें पहले वाले में परिधि कहा गया था और इसमें क्षेत्रफल कह दिया गया भाई साहब, बस इसमें क्षेत्रफल कह दिया गया है। तो क्वेश्चन देखिए, मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा त्रिज्याओं 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले तो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का व्यास। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हमको आसान कर दिया गया, क्वेश्चन में डायगोनल ना देकर सीधा रेडियस दे दिया गया। तो पहले वृत्त की रेडियस कितनी है भाई, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। दूसरे वृत्त की रेडियस कितनी है, तो दूसरे वृत्त की रेडियस आपकी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कहा गया इन दोनों रेडियसों से दो अलग अलग वर्ग वो बनाए जा रहे हैं वृत्त, और उनका जब वर्ग निकालते हैं तो वो तीसरे वृत्त के वर्ग के बराबर होता है। तो आपको बताना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछे हैं वृत्त का व्यास, नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो अगर मैं पहले में अगर 24 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक हम लोग क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे। मान लिया ये हमारी 24 सेंटीमीटर दूरी है भाई, रेडियस दिया गया है, तो ये मेरा फर्स्ट वाला होगा कि नहीं, फर्स्ट सर्किल होगा, समझते रहना, ये फर्स्ट सर्किल होगा। और अब मैं 7 सेंटीमीटर की दूरी लूँगा, मैंने 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर दूसरा क्या बना दिया, मैंने दूसरा बना दिया आपका वृत्त। ये 24 और ये हो जाएगी 7। आपको पता है ये सेंटर बिंदु होता है, ये होता है सेंटर बिंदु। अब इन दोनों से आपको इन दोनों यानी इसका स्क्वायर, इसके क्षेत्रफल का भाई स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे और ये निकालेंगे यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर। इनका जो आपका क्षेत्रफल आएगा, जो क्षेत्रफल उसका हम लोग कर देंगे सम का मतलब ऐड कर देंगे, और जो निकल कर आएगा वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी इन दोनों का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो आएगा वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। बस तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल की हमको व्यास बताना है तो आसानी से बताएंगे। क्लियर सी बात है। चलो बिल्कुल भाई सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, सेम आपका 5 नंबर जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो आप आसानी से लगा सकते हो इसको। देखो कैसे, अगर मैं पहले वाले का क्षेत्रफल निकालूं, पहले वाले का फर्स्ट का, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट वाला है, ये आपका सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला है, ठीक है ना। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, ये 24 है, तो अगर सर मैं यहाँ से फर्स्ट वाले का, मैं यहाँ से फर्स्ट वाले का फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू रखेंगे 22/7 और गुणे आर कितना है भाई 24, तो 24 × 24 2 बार हो जाएगा, 24 × 24 2 बार हो गया।
हो गया ना, क्योंकि 24 है रेडियस, रेडियस 24 है तो 24 24 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 22 बटे में 7 गुणे 24 का स्क्वायर 576 होता है, याद होगा आपको। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, एक 17 के साथ 2 दूनी 4 एक 5, 576 हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से हम इसको सिंपल काट सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप 576 को समझना, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझना, 576 को 22 से मल्टीप्लाई कराओगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल आ गया 1, और ये आ गया 2 सत्ती 14, एक 15 के 5, फिर से कैरी 1 आ गया, 2 पंचे 10, 1 11, 1152 आ गया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आ जाएगा 1152, 2 5 1 1, ऐड करोगे तो 2 5 2 7 5 1 6 1 1 2, ये 12,672। यहाँ पर कितना आ गया सर, 12,672, और बटे में कितना आ गया 7। 7 से काटोगे तो देखो, 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 5 12 56 हो गया, 7 8 56 हो गया, 7 8 56 हो गया ना। यहाँ 7 तो 7 एक कम 7। अब ये छोटी संख्या है तो ये कटेगी नहीं, 0 पहले तो बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 दशमलव में 2 में 0 बढ़ाएंगे, 20 7 दूनी 14, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, ये सी है, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, क्यों आया, क्योंकि एरिया निकाले हैं। ये पहले का आ गया, ये फर्स्ट वृत्त का एरिया आ गया। अब सेकंड वृत्त का एरिया निकालेंगे हम, सेकंड वृत्त का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट का तो आ गया, देखो फर्स्ट का आ गया। अब सेकंड का अगर हम लोग यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि सेकंड वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, सेकंड वृत्त का एरिया, सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल वही भाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू रखेंगे तो 22 बटे में 7 गुणे आर कितना है आपका 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 2 बार चला जाएगा, 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दूसरे का आ गया। अब इन दोनों का जब सम करेंगे, क्वेश्चन में आपको इस तरफ दिख रहा सम कहा गया ना, इन दोनों का जब सम करेंगे तो वो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इन तीनों को सम कर लीजिए। अगर आप 1810.2 में 154 जोड़ोगे तो हम यहाँ से 154 जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.2 और यहाँ आ जाएगा 4, ये 5 और 6, ये 8 1 9, ये 1964.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या, दोनों का सम, दोनों का सम यानी फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का दोनों का आ गया 1964.2। चूंकि ये तीसरे के बराबर होगा, ये तीसरे वृत्त के बराबर होगा ना क्षेत्रफल के, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल भाई क्या होगा, थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको पता है सर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ये 1964.2 है इनके तो बराबर होगा, तो 1964.2। अब यहाँ से हमको आर की वैल्यू, क्योंकि क्या बताना है हमको, व्यास बताना है, व्यास। तो जब आर निकालेंगे उसका 2 गुना करेंगे वही तो व्यास होगा। तो यहाँ पर हम पाई आर उधर भेज देते हैं भाई, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा इधर बचा, ये 22/7 उधर जाएगा 7/22 हो जाएगा, यानी 1964.2 22/7 था तो इधर आ जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, दशमलव हटाओगे, नीचे 0 बढ़ाओगे तो 19,642 गुणे 7 भागे 220 करोगे तो देखो यहाँ से हम 2 से काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0, इसको 2 से काटेंगे, 2 9 18, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 98 21 आ गया, यहाँ 7 आ गया। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 11 के मल्टीपल में है भाई, 11 8 88, 10 बचा हो गया आपका 102, 11 9 99, 100, 3 बचा 31, पॉइंट में तो पॉइंट में जाएगा ही जाएगा। हम यहाँ से क्या करते हैं 7 से इसको काट लेते हैं, 7 1 कम 7, 4 बचा 40 हो गया, 7 चौक 28, 7 25 हो गया 35, यहाँ 5 तो 7 7 49। अब
तो देखो भाई यहाँ पर हमने काट दिया, यहाँ पर काटा तो 98 21। अब जो 98 21 आई है ये ऊपर वाली की वैल्यू है और नीचे क्या बचा 15.7। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर बच गया आपका 98 21 और डिवाइडेड बाई कितना बच गया 15.7। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, आपकी रेडियस निकल आएगी। पहले आप इसको डिवाइड कर लेना, फिर स्क्वायर को हटाना, स्क्वायर रूट उधर बन जाएगा, उसका आप स्क्वायर रूट निकाल लेना। अगर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में भी निकाल लेना। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका 2 गुना कर देना है। जब रेडियस आ जाएगी तो उसका 2 गुना कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको डी की वैल्यू पता चल जाएगी। और क्वेश्चन में डी की ही वैल्यू पूछे है, क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, डी की ही वैल्यू पूछे हैं। ठीक है ना भाई। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कह रहा, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर इससे आगे अगली वीडियो में कोड वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। बाकी भाई मर्जी आपकी, नोट करिए, समझिए, कैसे भी करके आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाइए बस। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्राम बना हुआ है कुछ ऐसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ समझिए। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई चलो, क्वेश्चन निम्न आकृति में वृत्त का केंद्र 0 है। एक आकृति दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा, 7। ये आपका क्या दिया गया है, एक क्या दिया गया है, सर्किल। डायग्राम आपको उस तरफ दिख रहा होगा। ये यहाँ पर दिया गया है 0, वृत्त का केंद्र O। उसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ से आपकी एक कोण ऐसे ये बनाया गया, उसके बाद यहीं से एक कोण ये बनाया गया। इसका मान दिया गया है, इसका मान भाई कितना दिया गया है, इसका मान 140 अंश दिया गया, 140 अंश। इसका नामांकन कर लेते हैं, ये है MNOP, ये है MNOP। अब क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या है भाई, क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में दिया गया है हमको, क्वेश्चन में कोण MON बराबर 140 अंश दिया गया है। तो क्वेश्चन में बताना क्या है, ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, तो क्वेश्चन में ज्ञात करना है MPN, कोण MPN आपको ज्ञात करना है। जल्दी से ज्ञात करके बताइए, जल्दी से ज्ञात करके बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है ना भाई, पूरा परिमेय पर आधारित है आपका प्रश्न, ये प्रश्न आपका पूरा परिमेय पर आधारित है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही से जवाब दोगे, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही से जवाब दोगे। हमने एक आपको परिमेय बताई थी कि जब 2 त्रिज्याओं और एक जीवा, या ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर जीवा ना समझिए, त्रिभुज ना समझिए, कोण समझ लीजिए। 2 त्रिज्याओं से उसके परिधि, 2 त्रिज्याओं से उसकी जीवा, ये भाई देखो, ये 2 पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, ये 2 पॉइंट होंगे, तो ये पॉइंट हमारी जीवा तो होगी, ये तो पॉइंट हमारी जीवा तो होगी। बस इस क्वेश्चन में जीवा को दर्शाया नहीं गया है। तो हमने बताया था कि एक केंद्र से उसके जीवा पर बना कोण का आधा कोण होगा कौन सा, उसकी परिधि पर बना कोण। यानी यहाँ पर जो ये कोण 140 है, ये बस इसका आधा हो जाएगा। बस क्यों हो जाएगा, क्योंकि परिमेय मैंने बताया था ना, परिमेय आपको पता होगा। तो यहाँ से सिंपल लॉजिक है कि अगर सर कोण MON 140 है, अगर कोण MON 140 है, तो हम बता सकते हैं कोण MPN क्या हो जाएगा, कोण MPN क्या हो जाएगा, तो 140 का हाफ हो जाएगा।
तो कितने अंश आएगा, 70 अंश आएगा। अब ये इतनी आसानी से आपने क्वेश्चन कैसे लगा दिया, क्योंकि सर आपने क्या पढ़ रखा है कल की क्लास में, कल की क्लास में आपने प्रमेय अच्छे से पढ़ रखा है। प्रमेय टोटल 4 प्रमेय आपको बताई गई थी। तीसरी प्रमेय उसमें यही थी कि वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर बने कोण का आधा कोण होगा कि वृत्त के जीवा से उसके परिधि पर बना कोण। अगर ये हमारा 140 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 ही हमारा आंसर, तो 70 इज द राइट आंसर। तो आई होप कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। चलिए मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में और आगे के क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हो। आपके कमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन कल की वीडियो में डिस्कस करा दिए जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।